विजय शर्मा, यानी पहले दिन की बहस है। के बाद तो सार तो यही निकल रहा है कि जो सवालों के साथ विपक्ष बहस से पहले खड़ा हुआ था वो सवाल अब भी बरकरार हैं। यहाँ पर रक्षा मंत्री भी बोल लिए, विदेश मंत्री भी बोल लिए, तमाम बातें भी रखी गई है, लेकिन आरोप वही है, स्पष्टीकरण किसी भी सवाल का नहीं दिया जा रहा। पूजा जी, मैं बिंदुवार स्पष्टीकरण की बताता हूं। हमारे विदेश मंत्री जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर बोला कि 22 अप्रैल से लेकर और जून तक 23 अप्रैल से लेकर 15 जून तक ट्रंप और मोदी जी के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और हमारे विदेश मंत्री जी ने यह भी बोला कि इस दौरान कोई व्यापार से संबंधित बातचीत नहीं हुई। संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला, भी ये सुनना नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें। इनकी तो मानसिकता, चिदंबरम जी का बयान आपने सुना है क्या? आप कैसे कह सकते हो पाकिस्तानी आतंकी थे? अब आप मुझे बताइए, यूएनओ में, यूएनएससी में हम जाएंगे तो इनके बयानों को कोट नहीं किया जाएगा? तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है। तो आप जेडी वैंस जी ने जरूर एक बार 9 मई को फोन किया है, उसके अलावा कोई अमेरिका की तरफ से बयान नहीं हो। तो ये जवाब नहीं है क्या? क्या गली के जैसे तू मैं करते हैं बच्चों की तरह ऐसे कहेंगे हम? ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे हम? एक एक बिंदुवार बता दी, उसके बाद में बता दिया हमारे रक्षा मंत्री जी ने कि ये हमारा जो है ऑपरेशन था। जिस तरह से बातें करते हैं पीओके के लिए, अरे पीओके के लिए था ही नहीं। मोदी जी ने पहले दिन बोला था कि हम आतंकी और उनके आकाओं को घर में घुस के मारेंगे। मारा उनको, 9 आतंकी ढांचे ढा दिए और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकी मारे गए। लश्कर तैयबा 2-3 और उनके सहयोगी थे जितने भी मारे गए। तो ये कैसा जवाब चाहते हैं? पाकिस्तान परस्त जवाब चाहते हैं क्या? दूसरा, मेरे मित्र ने बोला कि 35 रफाल आए थे। 35 नहीं, 36 रफाल आए थे। मैं इनको करेक्ट कर देता हूं। दूसरा बात यह है कि वहां की फ्रांस की कंपनी ने बोल दिया कि एक तकनीकी खराबी आई थी। आज विदेश मंत्री जी ये बोल रहे हैं और हमारे रक्षा मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि भाई हमने कैसे सबक पाया, हमारे से पूछो ना पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। ये भारत के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दें, देश के विदेश मंत्री के ऊपर उंगली उठा रही है। और किसके पीछे उड़ा रहे हैं कि एक कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति इस बात को कह रहा है। तो आप देश की सुनो ना, देश की सरकार की सुनो, देश के सेना की सुनो। तो इन्होंने नहीं सुननी। इन्होंने सुनना क्या है? इन्होंने जिससे सेना की छवि खराब हो, देश कमजोर हो, ऐसी बातों को सुनना। इससे मैं बड़ा हताश हूं। अब भाई कोई तीसरा देश इतनी बार, कल एक दिन में 3 बार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया मध्यस्थता को लेकर, सीज फायर को लेकर कि मैंने करवाया ये। आप वहां पर डायरेक्टली या तो नाम लेके चुप करवाइए ना उधर। पूजा जी, हमारा काम क्या है? हमारा काम सरकार चलाना और अपनी पॉलिसियों को अच्छे बेहतर तरीके से लागू करना है। तो शायद आपने भी सुना होगा विदेश मंत्री जी ने क्या कहा कि 193 देश हैं। इन्होंने बोला 5 देश, संजीव जी ने, वो 5 नहीं 3 देश थे। पाकिस्तान के अलावा वो 3 देश थे जिन्होंने विरोध किया। बाकी हमारे को सहयोग किसने किया? ब्रिक्स ने हमारे को सहयोग किया, क्वाड ने हमारे को सहयोग किया। अरे तो ट्रंप भी तो माय डियर फ्रेंड है ना। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, वो भी तो हमारे फ्रेंड है ना। बिल्कुल वो है। क्यों बार बार दावा कर रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं आप समझा पा रहे? पूजा जी, ऐसा तो नहीं है कि कोई मित्र हो, दोस्त हो, या कोई हमारा मित्र देश हो कि 100 की 100 बातें हमारे से सहमत रखता हो। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वहां की राजनीति है, उनकी लोकल है। और आप पिक एंड चूज क्यों करते हो? उनके एक बयान को क्यों पकड़ते हो? वो तो कह रहे थे हजारों साल से लड़ाई थी जो मैंने रुकवा दी। वो तो रूस यूक्रेन एक बयान नहीं, उनके 29 बयान है भाई। उनके 29 बयान है, 29 बार ही वही दावे हैं। क्या बात कर रहे हैं विजय शर्मा? 29 बार वही दावे। वही दावे नहीं है उनके, हर बार बदल जाते हैं। एक बार उन्होंने बोला 4-5 फाइटर जेट गिर गए, किसके गिर गए ये भी नहीं बताया। शायद 4, शायद 5, उनको नहीं पता। लेकिन मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं किसी को? मेरे देश के विदेश मंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं, स्पष्ट कर दिया हमारी। जवाब दीजिए अभिषेक तिवारी भाई, आप सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपको तीसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष पर आपको भरोसा है?